हे दोस्तों, आज से 13.75 बिलियन साल पहले घटित होने वाला बिग बैंग के बाद हमारे ये ब्रह्मांड के हर एक कोने कोने में धूल और गैस की बादल छाई हुई थी और इस धूल और गैस से भरी बादल को कहा जाता है नेबुला। और यही नेबुला से आगे जाके सारे तारे, ग्रह, उपग्रह, ब्रह्मांड के तमाम चीज वजूद में आया और हमारे सूर्यमंडल जिस नेबुला के बादल से निर्माण हुआ है उसका नाम है सोलर नेबुला हाइपोथेसिस। ब्रह्मांड के सारे तारे, ग्रह, उपग्रह कैसे वजूद में आया उसके ऊपर बहुत सारे फिलोसोफर अलग अलग भावना व्यक्त किया, लेकिन जर्मन फिलोसोफर इमैनुएल कांट उन्होंने नेबुला हाइपोथेसिस के ऊपर एक थ्योरी दिया कि गैस और धूल से भरी हुई बादल समय बढ़ने के साथ साथ इसका घूमने का रफ्तार भी बढ़ने लगे और इस बादल में रहने वाला लो डाइवर्सिटी एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ग्रेविटी के वजह से सारे एलिमेंट्स नेबुला के कोर में आना शुरू किया और इसका बाहर का धूल से भरी हुई बादल एक बहुत बड़े डिस्क के रूप धारण किया और इस डिस्क का नाम दिया गया है प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। डिस्क का रूप धारण करने से इसका घूमने का स्पीड और भी ज्यादा बढ़ने लगे और दूसरी तरह इसका कोर में बहुत सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ संघर्ष की वजह से कोलैप्स होने शुरू किया और बहुत ज्यादा प्रेशर और फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारे हीट उत्पन्न हुआ और बहुत सारे हीट के साथ न्यूक्लियर फ्यूजन ट्रिगेट हुआ और जिसके नतीजों में हमारा सूरज का जन्म हुआ। और इसका बाहर का जो गैस और धूल से भरी हुई बादल समय बढ़ने के साथ साथ ये बादल ठंडे होते रहे और धीरे धीरे इनमें रहने वाला गैस और डस्ट पार्टिकल्स ग्रेविटी के वजह से एक दूसरे के साथ मिक्स होने लगे और धीरे धीरे ये प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क एक के बाद एक ग्रह उपग्रहों के निर्माण किया। प्लैनेट्स निर्माण के शुरुआती समय में हमारे धरती यानी कि अर्थ एक जलती हुई आग के गोले की तरफ था और उस समय सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा होने के वजह से हमारे सूर्यमंडल की 5 नंबर प्लैनेट मार्स जो सूरज से 224.21 मिलियन किलोमीटर दूर से रहकर सूरज की परिक्रमण कर रहा था और शुरुआती समय में मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी से निकलने वाला गैसें एटमॉस्फेयर के साथ मिक्स होकर बादल के रूप धारण किया और बाद में ये पानी के रूप में बरसने लगे और अंतरिक्ष से आने वाले छोटे बड़े एस्ट्रॉयड मार्स पे गिरने की वजह से मंगल पर पानी जमने लगे क्योंकि वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया कि अंतरिक्ष से आने वाला एस्ट्रॉयड के अंदर पानी का मौजूद होता है और कई मिलियन सालों से पानी जमने के वजह से ये पानी नदी के रूप धारण किया जो बाद में समुद्र का निर्माण किया और इसी समुद्र में जीवन का निर्माण हुआ और वो है बैक्टीरिया। जीवन के पहली फड़ाव में आता है बैक्टीरिया और यही बैक्टीरिया मंगल के जमीन पे एक समय जन्म लिया था और धीरे धीरे ये अपने एक कॉलोनी का निर्माण करना चालू भी कर दिया था। लेकिन साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि उस समय अचानक ही मार्स का मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरीके से गायब हो गया। इसके नतीजों में मार्स अपने एटमॉस्फेयर को खोने लगे और दूसरी तरह सूरज धीरे धीरे ठंडे होने की वजह से सूरज से आने वाला रोशनी ठीक से मार्स पर नहीं पहुंच सका और धीरे धीरे सूर्य से मार्स का दूरी बढ़ने लगे। सूरज से रोशनी मंगल पर ठीक से नहीं पहुंचने की वजह से मार्स पर वाटर साइकिल धीरे धीरे पूरी तरीके से गायब हो गया और दूसरी तरह मैग्नेटिक फील्ड खोने की वजह से मार्स अपने एटमॉस्फेयर को पूरी तरीके से खो दिए और मंगल जो एक समय नदी और समुद्र से भरी हुई थी वो सारे पानी धीरे धीरे वाटर भाप बनकर अंतरिक्ष में खो गए। जीवन दान देने वाला पानी, एटमॉस्फेयर में रहने वाला ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और भी अन्य गैसें और सारे गैसें मंगल के जमीन को छोड़कर पूरी तरीके से अंतरिक्ष में खो गए और मंगल में पनपने वाला बैक्टीरिया, पानी और ऑक्सीजन के गायब होने की वजह से ये सारे बैक्टीरिया धीरे धीरे अपने वजूद खोने लगे और समय बढ़ने के साथ साथ मंगल एक बेजान प्लैनेट में बदल गए। मंगल जो एक समय हमारे पृथ्वी की तरफ ही खुशहाल जलवायु से घिरी हुई थी, लेकिन ये सारे परिस्थितियां मंगल को आज सुनसान बेजान प्लैनेट में तब्दील कर दिया और इंसान जिस तरह से धरती को नष्ट करते जा रहा है उसमें हमारे धरती का भी एक दिन वही हालत होगा जो आज मार्स के साथ हुआ है। लेकिन वर्तमान में साइंटिस्ट लोग मंगल को फिर से रहने लायक बनाने की कोशिश में लगी हुई है और अभी नासा का भेजा गया क्यूरियोसिटी रोबोट उस जगह का तस्वीरें धरती पर भेज रहा है और किस तरह से साइंटिस्ट लोग मंगल को फिर से रहने लायक बनाएगा इसे जानने के लिए मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए क्योंकि दूसरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्स मिशन के बारे में। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में एक लाइक करना और इस तरह का अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर देखना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना।